हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं टॉप डाउन प्रोग्राम स्टेयरकेस प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, तो जहां तक आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हमारा रिकर्सिव प्रोग्राम जो था स्टेयरकेस प्रॉब्लम के लिए वो डायनामिक प्रोग्रामिंग का तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा था, दैट इज ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम एंड रिकर्सिव इक्वेशन। तो आज हम इस वीडियो में लिखेंगे टॉप डाउन प्रोग्राम। तो जहां तक आपको याद होगा, टॉप डाउन हमारा होता है मेमोराइजेशन मेथड। आपको याद होगा मेमोराइजेशन क्या होता था। अगर मैंने किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है तो पहले मैं उसे सेव करूंगा, ठीक है, ताकि फ्यूचर में अगर मुझे उसका यूज पड़े तो हम उसे दोबारा ना कैलकुलेट करके वहीं से डायरेक्ट उठा ले जहां पे हमने उसे स्टोर किया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लिखते हैं उसके लिए प्रोग्राम। उस प्रोग्राम को पहले मैं डिफाइन करता हूं और उस प्रोग्राम का नाम मैं रखूंगा एस ऑफ एन। और हाँ दोस्तों, चूंकि ये एक मेमोराइजेशन प्रोग्राम है तो हम इसका बेस केस को इफ n इज इक्वल टू ना करके हम क्या करेंगे, बेस केस को उस डेटा स्ट्रक्चर में सेव करेंगे जिस डेटा स्ट्रक्चर में हम अपना वैल्यू को कैलकुलेट करके सेव करेंगे। तो चलिए उसके लिए पहले हम एक डिक्शनरी बनाते हैं। यहां पे लिखता हूं मैं माय डिक्ट, उस डिक्शनरी का नाम होगा, और उसमें मैं की 1 के लिए वैल्यू 1 डालूंगा, की 2 के लिए वैल्यू 2 डालूंगा, की 3 के लिए वैल्यू 4 डालूंगा। और ये तीनों है हमारा तीन बेस केस, दैट इज इफ n इज इक्वल टू 1 आई विल रिटर्न, क्या कर रहा था मैं, रिटर्न 1 कर रहा था। और अगर हमारा n इक्वल टू 2 है तो मैं रिटर्न कर रहा था 2, ठीक है। और अगर हमारा n अगर 3 है तो मैं रिटर्न कर रहा था 4। तो ये हमारा तीन बेस केस जिसे कि मैं डिक्शनरी में ही लिख दे रहा हूं, ठीक है। और जब अब चलिए प्रोग्राम पे आते हैं। प्रोग्राम हमारा क्या होगा, सबसे पहले क्या करूंगा, मैं एक ट्राई ब्लॉक का यूज करूंगा और इस ट्राई ब्लॉक में मैं रिटर्न करने का कोशिश करूंगा माय डिक्ट ऑफ n, दैट इज कि मैं देखूंगा कि ये इस डिक्शनरी में मैंने इस वैल्यू को कैलकुलेट कर रखा है कि नहीं कर रखा है। अगर मैं इसे कैलकुलेट नहीं कर रखा होगा तो यहां से एक एरर थ्रो करेगा, दैट इज उसको ये की नहीं मिलेगा वहां पे, तो ये थ्रो करेगा एक की एरर और मैं उसे एक्सेप्ट ब्लॉक यूज करके एक्सेप्ट करूंगा और उसके बाद मैं उसका वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। दैट इज मैं ढूंढूंगा s ऑफ n-1 को, s ऑफ n-2 को और s ऑफ n-3 को। और जब मुझे इसका वैल्यू मिल जाएगा तो मैं इसे सम करके पहले डिक्शनरी में अपडेट करूंगा, ठीक है, माय डिक्ट ऑफ n। सॉरी दोस्तों, अगर मैं इंडेंटेशन को नहीं मेंटेन कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बचा हुआ है। और उसके बाद मैं इस वैल्यू को रिटर्न कर दूंगा माय डिक्ट ऑफ n, ठीक है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा। इस डिक्शनरी को मैं क्या करता हूं, यहां पे लिख देता हूं माय डिक्ट, और मैं इसे अपडेट करता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए s ऑफ 6 के लिए कॉल करते हैं। जब हमारा s ऑफ 6 कॉल होगा दोस्तों तो वो सबसे पहले क्या करेगा, ट्राई अंडर के अंदर का स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और वो रिटर्न करने का कोशिश करेगा माय डिक्ट ऑफ 6। क्या की 6 अभी है हमारे पास, नहीं है ना, तो ये एरर थ्रो करेगा जो कि की एरर होगा और वो एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद वो कॉल करेगा s ऑफ 5 को। जैसे ही s ऑफ 5 कॉल होगा फिर से ये ट्राई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और अभी भी हमारे पास की 5 नहीं है तो ये की एरर थ्रो करेगा और कॉल करेगा s ऑफ 4 को, ठीक है। सिमिलरली जब s ऑफ 4 आएगा तो ये भी कॉल करेगा और देखिएगा माय डिक्ट ऑफ 4 एग्जिस्ट करता है कि नहीं, की 4 एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये भी एक की एरर थ्रो करेगा और कॉल करेगा s ऑफ 3 को। और जब s ऑफ 3 हमारा कॉल हो जाएगा दोस्तों तो क्या होगा कि यहां पे हमारा s ऑफ 3 का आंसर है, तो ये स्टेटमेंट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा और एक्सेप्ट ब्लॉक पे बात आएगा ही नहीं और यहां से 4 रिटर्न हो जाएगा। और जैसे यहां से 4 रिटर्न होगा तो s ऑफ 4 क्या करेगा, वापस से अपने दूसरे पार्ट को कॉल करेगा, दैट इज s ऑफ 2 को। जब s ऑफ 2 को कॉल करेगा तो सक्सेसफुली माय डिक्ट ऑफ 2 रिटर्न हो जाएगा यहां से, दैट इज 2।
सिमिलरली एस ऑफ 4 जो है एस ऑफ 1 को यहां कॉल करेगा और यहां से 1 रिटर्न होगा। फिर एस ऑफ 4 क्या करेगा, इन तीनों का सम करके दैट इज इक्वल टू 7 होगा। इससे पहले माई डिक्ट ऑफ 4 में अपडेट करेगा, दैट इज फॉर की माई आंसर इज 7। दैट इज ये की रहा हमारा और ये वैल्यू रहा। तो पहले ये 7 अपडेट किया यहाँ पे की 4 के लिए और फिर अगले लाइन में इसने 7 को रिटर्न किया। फिर एस ऑफ 5 ने अपना दूसरे पार्ट को कॉल किया जो कि है एस ऑफ 3 और एस ऑफ 3 यहां से 4 रिटर्न कर देगा और एस ऑफ 5 फिर कॉल करेगा एस ऑफ 2 को जो कि रिटर्न करेगा 2। तो एस ऑफ 5 फाइनली क्या करेगा, इन तीनों का सम करके दैट इज जो होता है 13, पहले वो डिक्शनरी में अपडेट करेगा 5 13 फॉर की 5 आई हैव आंसर 13। सो ये अपडेट किया यहाँ पे और यहां से 13 रिटर्न कर देगा नेक्स्ट लाइन में वो एस ऑफ 6 को। फिर एस ऑफ 6 कॉल करेगा एस ऑफ 4 को और अब क्या होगा, ये रिटर्न करने की कोशिश करेगा माई डिक्ट ऑफ 4। क्योंकि अब 4 का वैल्यू है तो मैं यहां से रिटर्न कर दूंगा 7 और नेक्स्ट लाइन उसके बाद ये क्या करेगा, एस ऑफ 6 कॉल करेगा एस ऑफ 3 को और फॉर की 3 आई हैव ए वैल्यू 4। सो 13 7 4 दिस इज 24। सो मैं क्या करूंगा, इनका सम करके पहले 6 के लिए अपडेट कर दूंगा 24 और इन नेक्स्ट लाइन मैं रिटर्न कर दूंगा 24। सो 24 है हमारा आंसर। तो दोस्तों हम देखेंगे स्टेयरकेस प्रॉब्लम का टॉप डाउन का प्रोग्राम, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम, तो सेम प्रोग्राम तो ऑलरेडी हम बोर्ड पे समझ चुके हैं। तो चलिए अब इसे हम कुछ पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एन के लिए एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कितना टाइम लग रहा है। तो सबसे पहले 5 के लिए एग्जीक्यूट करते हैं। तो देख रहे होंगे आप 5 के लिए हमारा 0 नैनो सेकेंड ले रहा है, ठीक है। 6 का हमारा आंसर 25 जो कि करेक्ट है और यहाँ पे भी 0 नैनो सेकेंड ले रहा है। एक्चुअली में ये 0 नैनो सेकेंड नहीं है, ये एक टाइम है जो कि 0 नैनो सेकेंड से बहुत छोटा है और इसे कंप्यूटर राउंड ऑफ करके 0 नैनो सेकेंड कर दे रहा है, ठीक है। हमारा एस ऑफ 20 कैलकुलेट होने में भी 0 नैनो सेकेंड ले रहा है। और चलिए अब देखते हैं एस ऑफ 20 कैलकुलेट हमने करने में हमारा रिकर्सिव प्रोग्राम कितना टाइम ले रहा था। तो देखिए यहाँ पे एस ऑफ 20 कैलकुलेट होने में हमारा रिकर्सिव प्रोग्राम के थ्रू लग रहा था अराउंड 8 मिली सेकेंड, जो कि आप देखेंगे हमारा टॉप डाउन प्रोग्राम से एटलीस्ट 10 to the power 6 टाइम बड़ा है। दैट इज टाइम टेकन बाय रिकर्सिव प्रोग्राम टू कैलकुलेट एस ऑफ 20 इज 10 to the power 6 टाइम ग्रेटर देन टाइम टेकन टू कैलकुलेट बाय प्रोग्राम ऑफ टॉप डाउन, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं 30 के लिए, दैट इज n इक्वल टू 30 के लिए, जब हमारे पास एक स्टेयरकेस हो जिसमें 30 सीढ़ी हो, ठीक है। तो ये रहा हमारा वैल्यू 53798080 और रिकर्सिव में भी देखते हैं कितना वैल्यू था, सेम वैल्यू, ठीक है। लेकिन यहां पे टाइम देखिए आप 3.45 सेकेंड है और यहां पे हमारा टॉप डाउन मेथड में जो टाइम लग रहा है वो है 0 नैनो सेकेंड, ठीक है। ये रहा 0 नैनो सेकेंड। तो बेसिकली जब हम 30 सीढ़ी वाले स्टेयरकेस पे जाते हैं तो जो हमारा टाइम है रिकर्सिव प्रोग्राम के थ्रू वो 10 to the power 9 टाइम्स ग्रेटर है कंपेयर टू द टॉप डाउन प्रोग्राम। तो दोस्तों ये हम बेनिफिट गेन करते हैं टॉप डाउन प्रोग्राम यूज करके। तो ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो टॉप डाउन प्रोग्राम का स्टेयरकेस प्रॉब्लम के लिए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद मेरा इस वीडियो को देखने के लिए।